Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, taking you to a very nice letter. So, whosoever institute which has created this letter, this is a very nice letter, very nice letter. So, starting from the behind, because वैसे बड़ा सिंपल है, जो OET विजिट लेटर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेटर है, कोई बड़ी बात नहीं है इस लेटर को करना, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन फिर भी इस लेटर में ना मतलब कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बनती नहीं है, तो वो आपको सिखानी है. So using write a letter to write a ref letter to Dr. Shaw, consultant obstetrician. तो आज का सारा डाटा हमारा obstetrician यानी गायनी से रिलेटेड होगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो पर्पस तो हमें पहले ही मिल गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए. और मैंने आपको बताया वैसे भी विजिट लेटर में टूडेज जो डेट होती है उसमें पर्पस होता है. तो पर्पस यहाँ पे दे ही रखा है कि रिमूवल ऑफ IUD अनसक्सेसफुल. तो बेसिकली इंट्रा यूट्रेन डिवाइस था, वो अनसक्सेसफुल रहा है. अटेम्प्टेड फॉर 15 मिनट्स, अनेबल टू लोकेट स्ट्रिंग्स, पेशेंट रिकॉल्स लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स. तो बेसिकली IUD का रिमूवल जो है अनसक्सेसफुल रहा है. तो हमें ऐसा लग रहा है या तो IUD शिफ्ट हो गया है या बॉडी से बाहर आ गया है. आइदर इट हैज शिफ्टेड और फॉलन आउट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस क्वेश्चन मार्क की इंपॉर्टेंस समझानी है कि जब भी क्वेश्चन मार्क दिया होगा या तो ये हुआ है या तो वो बॉडी में ही है और शिफ्ट हो गया है, हमें मिल नहीं रहा, या फिर वो बॉडी से बाहर आ चुका है इसीलिए हम IUD को निकाल नहीं पाए. तो हमें समझ नहीं आ रहा, इसीलिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है और आप बड़े डॉक्टर हो इसलिए आपके पास भेज रहे हैं. तो ऐसे OET की स्टोरी बनती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आसान तरीके से ऐसे OET की स्टोरीज बनती है. तो अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ लिखूं तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन. फर्स्ट पैराग्राफ देखो, आपको फर्स्ट पैराग्राफ के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी. मतलब फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ लास्ट विजिट से ही बन जाता है और पर्पस ऑफ द लेटर यानी लास्ट पैराग्राफ भी इसी विजिट से ही बनता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ को मैं बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करना चाहता और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहता. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस एक्स हु हैज प्रेजेंटेड टुडे. तो लास्ट की डेट टुडे होती है, यानी हम आज टुडेज डेट डालेंगे 6 अप्रैल 2019. So this letter is being written who has presented today for removal of IUD. इसके लिए आई है, however it has been unsuccessful. लेकिन वो unsuccessful रहा है. It appears ऐसा लग रहा है या फिर it seems, दोनों में से कोई भी वर्ड. ऐसा लग रहा है, it seems that either का मतलब या तो IUD has shifted or it has fallen out. अगर आपको फुल फॉर्म आती है या दी है तो पहली बारी में हमेशा फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करनी है, जैसे कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. सो बेसिकली लेटर उसके लिए लिखा जा रहा है जो आज रिमूवल के लिए आए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ. इट अपीयर्स दैट आइदर IUD हैज शिफ्टेड और इट हैज फॉलन आउट. सो शी इज बीइंग रेफर्ड, आपके पास भेजी जा रही है. सो शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, आपके एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड. मतलब अल्ट्रासाउंड को इंक्लूड करना करके. फर्स्ट पैराग्राफ तैयार. देखिए कितना आसान होता है. दैट इज व्हाई आई से कि OET इज वेरी इजी अगर आपको सही स्टार्ट मिल जाए. नहीं तो आपको बहुत कुछ, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हु अंडरवेंट, आप ऐसा भी लिख सकते हो, पर बड़ा होता रहता है फिर. इंसर्शन ऑफ IUD इन 2015 बट नाउ शी इज फेसिंग प्रॉब्लम. आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट शी इज फेसिंग प्रॉब्लम एंड हेंस, सॉरी अभी नहीं, बट इट इज इनफेक्टिव, बट नाउ इट इज इनफेक्टिव. ये वाली लाइन वहां पे दी हुई है, ये आपको कहीं पे मिल जाएगी अगर आप पूरे लेटर को मिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ये लेटर कर चुके हैं तो उनके लिए वो समझ सकते हैं इस बात को कि ये डाटा में दे रखा है.
but now it is ineffective, so she has presented today for removal of it. क्योंकि वो ineffective है, हमने इंसर्शन करवाया था 2015 में, लेकिन अब वो इनफेक्टिव है, सो शी हैज प्रेजेंटेड टुडे फॉर इट्स रिमूवल। तो फिर आपको दोबारा आईयूडी नहीं लिखना पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों ही तरीके से लिख के देखना, पर बहुत ज्यादा बड़ा मत करो फर्स्ट पैराग्राफ को प्लीज। ऐसी जगह पे जब क्वेश्चन मार्क होता है तो सस्पेक्टेड विद मत लिखो, सस्पेक्टेड को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ मिसेज दिस लेटर इज रिटन रिगार्डिंग मिसेज एक्स हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद आइदर, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, आइदर शिफ्टेड और दिस, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लाइन अच्छे से बनती नहीं है। तो प्लीज इस लाइन को, नॉर्मली मैं ही कहता हूँ आपको ये लाइन लिखो, पर हर लेटर अलग होता है। पहले हिंदी में बना के देखो कि अपनी मदर टंग में बनाओ, हु अंडरवेंट इंसर्शन ऑफ आईयूडी बट नाउ इट इज अनइफेक्टिव। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो मैंने आपको बताया ही है, हु हैज प्रेजेंटेड टुडे, आप ये भी लिख सकते हो फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी। फिर इट्स नहीं आएगा क्योंकि फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी। अगर फर्स्ट पैराग्राफ ठीक बन गया ना तो समझ लो पेपर निकल गया। प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग 2-3 टाइम्स, स्पेशली दिस फर्स्ट पैराग्राफ। 2-3 बार सुनो और 2-3 बार लिखो। क्या जाता है इतना सा, अगर आप इतना सा लिखने की कोशिश करोगे कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से आई गेस मुश्किल से 5 मिनट, अगर 3 बार भी लिखना है इतना सा पैराग्राफ, और समझो आप बिल्कुल पेपर निकालने वाले बन जाओगे अगर आपको ये लिखना आ गया। वैसे बड़ा आसान है, जब अपने आप लिखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ बनता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब बाकी लेटर तो वैसे ही आसान हो जाता है अगर फर्स्ट पैराग्राफ बन जाए। बाकी लेटर कैसे आसान हो जाता है देख लेते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पेज पे, टुडे विजिट पढ़ ली है, पर्पस फर्स्ट पैराग्राफ भी मिल गया, लास्ट पैराग्राफ भी मिल गया है। अब बीच वाले पैराग्राफ, मिस ओलिया हाथरॉन, तो ये पेशेंट का नाम है। तो बेसिकली जब मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पे मिसेज एक्स की जगह मिसेज हाथरॉन आ जाएगा, बस ये बन गया। ठीक है, अब इसकी सोशल, अब इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। लेकिन प्लीज जो नए स्टूडेंट्स हैं एक बात याद रखना हमेशा, दैट यू हैव टू राइट लेटर अकॉर्डिंग टू, यू हैव टू राइट लेटर अकॉर्डिंग टू जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। यानी आज ऑब्स्टेटिशियन के हिसाब से, यानी गायनी का डाटा आना चाहिए। तो ये बात याद रखनी है। और मेन प्रॉब्लम हमें अब पर्पस भी हमें पता लग गया है, तो अब देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करना है। सो डेट ऑफ बर्थ 40 ईयर ओल्ड, ये सब जरूरी नहीं है। एक्टिव लाइफस्टाइल योगा, ये सब जरूरी नहीं है। उसके बाद फादर पार्किंसन डिजीज, ये भी जरूरी नहीं है। डीबीटी हुआ था, ये भी जरूरी नहीं है। 3 प्रेगनेंसी है और 2 लाइव चिल्ड्रन है, ये लिख सकते हैं। इसमें से कुछ जरूरत नहीं है। मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया डायग्नोज, कुछ जरूरत नहीं है। वारफेरिन वगैरह ये सब जरूरत नहीं है। रीजन फॉर प्रेजेंटिंग करंटली इनफेक्टिव फॉर मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया, तो अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा चेंज करना चाहते हो इसको पढ़ के, क्योंकि रीजन फॉर प्रेजेंटिंग मतलब आज का रीजन है, तो हम थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। वैसे तो हु हैज प्रेजेंटेड टुडे फॉर रिमूवल ऑफ इंट्रायूरिट्रिन डिवाइस एज इट इज इनअफेक्टिव, तो यहाँ से ये वर्ड आ सकता है एज इट इज अनइफेक्टिव, तो आप ऐसे डाल सकते हो। अब ये लाइन बड़ी हो गई है तो फुल स्टॉप लगा दो, एच को बड़ा कर दो। However, it has been unsuccessful. It has so and it appears. अब इसके साथ ये लाइन मिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लाइन बड़ी बन रही है छोटी। अब मेरी ये लाइन छोटी बन रही थी तो मैंने इसके साथ ये मिक्स कर दी, अब मेरा ये बन गया। This letter is being Mrs. Hawthorne, who has presented today for removal of IUD, as currently it is ineffective. However, it has been unsuccessful and it appears, आई छोटा कर देते हैं क्योंकि अब हमने एंड लगाया तो आई छोटा हो जाएगा, एंड इट अपीयर्स दैट आइदर इट हैज शिफ्टेड और फॉलन आउट सो शी इज बीइंग रेफर्ड, और इनफेक्टिव फॉर मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया। अब मतलब मेरे को लगता है कि जो मैंने डाटा छोड़ा था मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया वो इंपॉर्टेंट है, तो यानी 2009 में ये हुआ था, ये भी लिखना जरूरी है। वैसे नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे जब आप इस लेटर को आगे पढ़ोगे तो ये दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ से हम उठा लेंगे। तो ईयर 2007 में क्या दिया है, डीवीटी, तो ये जरूरी नहीं है। मेन है हमारा ये वाला, दिस वन मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया, तो
फिर हम सेकंड पैराग्राफ ऐसे लिख सकते हैं। तो मेन दिक्कत आएगी सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखें। तो अभी तक हमें मेडिकल हिस्ट्री है, वैसे तो एक तरीके की मेडिकल हिस्ट्री है, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, तो हम इसी को उठा सकते हैं और यहाँ से उठा सकते हैं इज मैरिड एंड इज हैविंग 2 सन्स और 3 प्रेगनेंसीज एंड 2 लाइव चिल्ड्रन। सो एक दो बातें उठा सकते हैं। तो अब हम सेकंड पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे डाल देते हैं सेकंड पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। मिसेस हॉथरन is married with 2 children and had 3 बस ऐसे लिखता है with children। In year 2009 ऐसे आराम से जाएगा। In year 2009 she had या she was diagnosed with menorrhagia and dysmenorrhea. Also बिल्कुल आराम से she was having, again be very okay with it. Also she was having next problem क्या थी? She was having menstrual bleeding for 10 days. Also she was having menstrual bleeding, यहाँ से ले रहा हूँ, from 10 days. अब जैसे ही एग्जाम RING आया तो आपको समझ जाना चाहिए she had been having। सिंस और फॉर का यूज, जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम आएगा तो वॉज की जगह हैड बीन बन जाएगा और सिंस और फॉर का यूज होगा। शी हैड बीन हैविंग फॉर 10 डेज। इसलिए सो जो भी मेडिकेशन का नाम दिया बिल्कुल सेम स्पेलिंग देख के, गलती नहीं करनी। सिराजेट वॉज प्रिस्क्राइब्ड, सिर्फ वॉज लगाया हमने हमारे द्वारा। जो भी काम हमारे द्वारा हो रहा है तो वहां पे वॉज लग जाता है कि हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब की गई। ऐसे ही डायग्नोज भी हमारे द्वारा किया गया तो यहाँ पे भी वॉज लगा। पैसिव वॉइस के लिए वॉज, एक्टिव के लिए सिंपल सेकंड फॉर्म। बस पास्ट में ही चलेगा सब कुछ जब तक टुडेज डेट नहीं आती। जब तक टुडे डेट नहीं आती ये सब पास्ट रहेंगे, सब, नो मैटर व्हाट। फिर सीज सिजरेड टू कंसीव चाइल्ड बट इट वाज सीज्ड टू कंसीव फर्स्ट चाइल्ड एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पे मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया गोट वर्स। बस आपको ईयर मेंशन करके कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे चाइल्ड 1 के लिए लिया था और चाइल्ड 1 के बाद मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया वर्स हो गया पहले से भी। वर्स गोट वर्स, इवन गोट वर्स। सो अगेन सो कंबाइंड पिल सिलसेट जो दिया है वो लिख रहे हैं बस, वॉज प्रिस्क्राइब, क्योंकि ये हो गया तो हमने ये वाली प्रिस्क्राइब कर दी। एंड इट वॉज ऑल्सो सीज्ड, और इसको भी रोक। अब कहानी अपने हिसाब से चलती है, आपको बनानी है। तो मेरी इंग्लिश अपनी इंग्लिश के हिसाब से चलो। मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, ईयर 2009 में डायग्नोज हुई थी दिस। ऑल्सो शी हैड बीन हैविंग दिस फॉर 10 डेज। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 10 डेज, 10 डेज में एस, 10 days. So cesarean was prescribed, but it was ceased to conceive first child. And after the delivery of first child, MND got worse. So combined pill Silaset was prescribed, and it was also ceased. अब कहानी चल रही है और इसको भी रोक दिएगा to conceive second child। कितना आराम से चल रहा है। और पैसिव एक्टिव देखो, अपनी इसको रोक दिया गया, was prescribed, तो बिल्कुल पैसिव वॉइस चल रहे हैं सभी कि कोई कोई काम हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, कोई काम मेडिकेशंस रोक दी गई। फिर ये शायद इन ईयर 2015 है तो मैं इसको 2015 मान रहा हूँ। टू कंसीव चाइल्ड इन ईयर 2015 मेनोरेजिया returned
ये अपने आप हुआ, बस यहाँ पे वॉज नहीं लगाना। एक्टिव और पैसिव में इतना ही फर्क है। पास्ट में तो दोनों चलेंगे, या पैसिव में चल रहा था वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, और एक्टिव में मेनोरेजिया रिटर्न विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेंस या फिर 10 आईयूडी मिरेना कोयल वॉज इंसर्टेड। तो हमने डॉक्टर को ये तो बता दी, क्योंकि हमें ये बताना जरूरी था कि जो कोयल हम आज निकालने की कोशिश कर रहे हैं आईयूडी डिवाइस, वो आया कहाँ से। तो वो यहाँ से आया जो हमने 2015 में डाला था। अब कहानी बिल्कुल सिंपल हो गई। और प्लीज इस लेटर को लिखना, इस लेटर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ। प्लीज जल्दी मत करो, नेक्स्ट लेटर की जल्दी मत करो। अगर आप इस लेटर को अच्छे से करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो फिर थर्ड पैराग्राफ। So अब basically 2015, so the next 3 years, अब इसको ज्यादा मत लिखो। She did not have any problem, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। But in 2019 she revisited, वो दोबारा आई। आराम से देखो, with complaint of menstrual spotting from 3 months and was also experiencing, दोबारा एक्सपीरियंस कर रही थी मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया अगेन। सिंपल। सेनेस्टन 5 इन लास्ट ईयर, रिमूवल ऑफ आईयूडी। बस अब इसमें जो हमारा टॉपिक है वो, सो रिमूवल ऑफ आईयूडी वाज एडवाइज्ड। बस विद नर्स प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा कुछ मत लिखो। तो देखो, अब हमारा लेटर कुछ ऐसा बना है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन। तो डॉक्टर को देखो, जो ऑब्स्टेटिशियन को आप लेटर लिख रहे हो उसके लिए कितना आसान रहेगा पढ़ना। क्वेश्चन पेपर आपका जितना भी मुश्किल हो, आंसर सैंपल इतना आसान होना चाहिए। लेटर लिखा जा रहा है हाथरन के लिए, रिमूवल ऑफ आईयूडी के लिए आई थी, वो इनफेक्टिव है और अनसक्सेसफुल भी रहा, इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस। सेकंड पैराग्राफ जो भी रिलेटेड है, 2009 में मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया था और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी, तो हमने ये वाली मेडिकेशन दी, लेकिन फिर चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड के लिए रोक दी गई। फिर दोबारा शुरू की कंबाइंड पिल, फिर वो भी रोक दी गई। फिर 2015 में दोबारा प्रॉब्लम होगी तो हमने आईयूडी परमानेंट सॉल्यूशन टाइप्स ढूंढा, टेम्परेरी बट काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 2019 में फिर कंप्लेंट के साथ आई, तो हमने कहा इट्स टाइम फॉर द रिमूवल। बस अब आपकी कहानी बिल्कुल आराम से चलेगी टुडे। ठीक, अब आपकी कहानी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं अब क्या है टुडे। टुडे यहाँ पे, टुडे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे स्क्रीन। टुडे रिमूवल ऑफ आईयूडी हैज बीन अटेम्प्टेड, या टुडे रिमूवल ऑफ आईयूडी हैज बीन अटेम्प्टेड, हमारे द्वारा किया गया। जब ये पास चल रहा था, प्लीज ये एक चीज आप और सीख लो प्लीज, जब पास चल रहा था तो पैसिव वॉइस वाज अटेम्प्टेड था। अब जो काम हमारे द्वारा हो रहा है टुडे में, तो वो हैज बीन बन जाएगा, तो वॉज का हैज बीन बन जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, वॉज का हैज बीन बन जाएगा, वॉज का हैज बीन बन जाएगा पैसिव वॉइस में। सो रिमूवल, आर छोटा कर देते हैं, टुडे रिमूवल ऑफ, रिमूवल के स्पेलिंग, स्पेलिंग सारे ठीक लिखना प्लीज। हैज बीन अटेम्प्टेड फॉर 15 minutes but it has been unsuccessful, same line। देखिए
along with this, ये लाइन सबसे मुश्किल है, strings have not been located, तो हम भी strings को locate नहीं कर पाए हैं, and even she does not remember the last time when it was located, when those were located. ना हमें पता है और ना ही पेशेंट को पता है. So even she cannot remember the last time, या she cannot recall the last time when those were located. प्लूरल है इसलिए इट का दोज लिखा है. बस. सो जो भी आपने appears वर्ड लिखा था तो seems लिख देना, अगर seems लिखा था तो appears लिख देना. So it appears that IUD has, थोड़ा सा रिपीट होगा, either shifted or has fallen out. एक लाइन को रिपीट करने से मत घुमाओ, बाकी मत घबराओ, लेकिन बाकी अवॉइड करो. Shifted or fallen out, for which your expertise is highly required, as she needs to undergo, क्योंकि उसको करवाने हैं टेस्ट. She needs to undergo further investigations including ultrasound. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया. ये बन गया आपका फाइनल. सो टुडे रिमूवल ऑफ IUD हमारे द्वारा इसके मार्क्स मिलेंगे. हैज बीन अटेम्प्टेड फॉर 15 मिनट्स but it has been unsuccessful. Along with this, strings have not been located, हमारे द्वारा भी नहीं हुए, and even she does not recall the last time when those were located. तो आपको ना found ना observed कुछ नहीं लिखना पड़ेगा. तो ऐसे आप यूज कर सकते हो कि all the string along with this strings have not been found आपके केस में, and she does not remember the last time when those were observed by her as well. पर again complicated क्यों करना है, उसने located word दिया है तो हमने passive voice बना दिया, strings have not been located and even she cannot remember when those were located. So it appears that they have fallen out. Yeah, this and this expertise is highly required. So that is how you attempt. Again, after I do or you read it, it's easy to read. 5 मिनट लगते हैं सिर्फ रीड करने में, लेकिन इसको लिखने में 10-15 मिनट लगेंगे. जब दूसरी बार लिखोगे तो भी 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब तीसरी बार लिखोगे तो 8 या 9 मिनट लगेंगे. और जितना ज़्यादा आप टाइम को बचा पाओगे, जितना अच्छे से आप समझ पाओगे, उतना ही आप स्ट्रोंग होगे. और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं. तो प्लीज़ सबको लिखना ज़रूर है और इस रिकॉर्डिंग को सुनना है बार बार. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.